आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा, कामा आशी विशोवमा, कामे पत्थे माना, अकामा जंति दुग्गई। आदमी के भीतर लोभ, आसक्ति, गिद्धि का भाव भी सामान्य आदमी में होता है। पदार्थ हैं और उनके प्रति जो आसक्ति है, यह कामासक्ति एक शल्य है, विष है, आशी विष है। और पदार्थों का उपभोग आदमी कदाचित न भी करे, पर पदार्थों के प्रति वो लालसा भीतर में है, तो भी आदमी के कर्म, पाप कर्म का बंध हो जाता है। यानी एक दुर्गति की ओर गति का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। यह तृष्णा, गिद्धि, लालसा, लोभ, आसक्ति, यह एक जड़ है, मूल है अनेक पापों का। मूल है तो शाखा, प्रशाखा, फूल, फल आदि हो सकते हैं। मूल है तो हो जाते हैं। मूल ही नहीं है तो फिर आगे तो होने की बात ही नहीं। तो यह तृष्णा, लोभ, आसक्ति मूल है, पाप का मूल है। यह है तो फिर झूठ, कपट, हिंसा आदि आदि अनेक अपराध ये फल, फूल आदि आदि के रूप में हो सकते हैं। हिंसा एक प्रवृत्ति है और लोभ एक वृत्ति है। लोभ की वृत्ति है तो हिंसा की प्रवृत्ति हो सकती है। अगर लोभ की वृत्ति बिल्कुल है ही नहीं तो किसी को मारना, हिंसा करना वो बात नहीं हो सकती। द्रव्य हिंसा तो मान लो फिर भी हो जाए, भाव हिंसा से लक्ष्य किसी को मारना, राग द्वेष से मारना करना, वो काम हो ही नहीं सकता अगर लोभ की वृत्ति भीतर में नहीं है। द्वेष है वह भी आखिर लोभ पर आधारित है। राग बिल्कुल नहीं है तो द्वेष हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ी तात्विक बात अगर बताऊं तो साधना करते 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 14 गुणस्थानों में से 9वें गुणस्थान में द्वेष तो समाप्त हो जाता है, पर राग आगे भी रहता है। द्वेष के बिना राग तो रह सकता है, परंतु राग के बिना द्वेष नहीं रह सकता। फल के बिना मूल तो हो सकता है, तो मूल के बिना पेड़ का फल नहीं हो सकता। तो शास्त्रकार ने बड़ी एक गहरी कह दी और अच्छी बात बताई कि कामे पत्थे माना अकामा जंति दुग्गई। ये भीतर में प्रार्थना, लालसा है काम भोगों के प्रति, काम विषयों के प्रति, पदार्थों के प्रति। तो भीतर में पत्थे माना प्रार्थना हो रही है, लालसा है, ऊपर से भोग नहीं भी भोगता आदमी तो भी वह आदमी दुर्गति को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भीतर में वो तांता मानो लगा हुआ है वो कामना का। जहां कामना दुख वहां तैयार है। जहां कामना है
वहां दुख भी हो सकता है। कामना और दुख का गहरा संबंध है। कोई कामना नहीं, निष्काम साधक बन गया, निष्कामता आ गई, तो फिर मानो मोटा मोटी दुखों का उच्छेद हो गया। कामना सर्वथा खत्म हो गई है तो मोटा मोटी दुखों का उच्छेद हो गया है। संत प्रवचन दे रहा था, परिषद विराट विशाल थी, अच्छा साधनाशील संत, ज्ञानी संत था। आध्यात्मिक प्रवचन हुआ, दुख सुख की कई बातें चली। तो प्रवचन सभा में कुछ प्रबुद्ध लोग भी बैठे थे। एक पढ़ा लिखा युवक खड़ा हुआ प्रवचन की समाप्ति के ठीक बाद और बोला, मुनि प्रवर, बहुत आपने सुंदर सुख दुख कामना आदि पर प्रकाश डाला है। ऐसा संभाषण आपका सुनकर बहुत ही संतोष हुआ कि आपके दर्शन भी हो गए और एक सुंदर ज्ञानवर्धक उद्बोधन भी आपका सुनने को मिल गया। आपने जो सुखी दुखी होने की बात बताई थी, एक बात आप बता सको तो बताओ, आप तो विशेष ज्ञानी संत हैं। आपकी यह जो परिषद, हम 1000 से ज्यादा करीब लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा सुखी आदमी इस परिषद में कौन है? हम सब एक ही नगर के लोग हैं, तो हमारे नगर के बहुत लोग यहां पर हैं, 1000 से ज्यादा करीब होंगे। इनमें सबसे ज्यादा सुखी आदमी कौन है? आप अपने ज्ञान से कृपा करके फरमाइए। तो संत ने कहा, देखो इस परिषद में जो अंतिम पंक्ति है, एकदम अंतिम पंक्ति में करीब करीब मेरे ठीक सामने एक खंबे के पास जो युवक बैठा है, वह इस परिषद में सबसे ज्यादा सुखी आदमी है। लोग पीछे की ओर देखने लग गए, आगे वाले लोग पीछे की ओर देखने लग गए और उस युवक के आसपास वाले भी उसकी ओर देखने लग गए। प्रश्नकर्ता उठ करके पीछे गया और जाते जाते उस युवक के पास पहुंचा, बोला, मुनिवर जी, वो यही आदमी है ना जिसके लिए आपने कहा था? यही है ना? यही? हाँ बिल्कुल, जिसके तुमने हाथ लगाया है ना, वो ही आदमी है जिसके लिए मैंने कहा है कि इस परिषद में सबसे ज्यादा सुखी आदमी यह है। प्रश्नकर्ता ने कहा, भैया मेरे साथ आगे चलो। उसको अपने साथ लेकर के संत के सामने यानी मंच के पास पहुंचा और कहा, महाराज यही लड़का, युवक, हाँ यही युवक है, सबसे ज्यादा सुखी है इस परिषद में। कई गणमान्य लोग आगे बैठे थे, वो मन ही मन तो हंसने लग गए कि बाबा जी ने इसको सबसे सुखी बताया, यह तो हमारे गांव का दिखाई नुमा आदमी है, बेचारे के पास कुछ है ही नहीं विशेष। एक छोटी सी झोपड़ी में गांव के बाहर, नगर के बाहर रहने वाला यह युवक है। इसके कपड़े भी थोड़े जगह जगह से सिलाई की हुई और ऐसे ही कपड़े हैं। शरीर का वर्ण भी बहुत श्याम है और कई बार तो पूरा खाना भी इसको नहीं मिलता होगा। यूं गणमान्य लोग और कुछ उसको जानने वाले लोग सोच रहे थे। प्रश्नकर्ता फिर बोला कि मुनिवर, कहीं आपके फरमाने में कोई गलती तो नहीं हो गई है ना? मेरा प्रश्न आप ठीक तरह समझ चुके थे या नहीं? कि मैंने पूछा था इस परिषद में सबसे ज्यादा सुखी कौन है, मैंने यह नहीं पूछा सबसे ज्यादा दुखी कौन है। मैंने सुखी पूछा था कि सु और दु का अंतर नहीं रह गया है।
क्योंकि यह आदमी तो हमारे गांव का एक तरह से दुखी आदमी है, जिसके पास संसाधनों का गहरा अभाव है, तो कहीं कोई समझ का अंतर तो नहीं रह गया है ना। आप पुनः स्पष्टीकरण दीजिए। संत ने कहा, सुन लो, इस परिषद में सबसे ज्यादा सुखी 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 ये आदमी है। प्रश्नकर्ता बोला, संत प्रवर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको सुखी बताना था तो हमारे नगर सेठ साहब बैठे हैं, इनको बताते तो मानते भी सुखी आदमी है। और तो क्या, हमारे राजा खुद आपके पास बैठा, इनको बताते तो भी मानते भी सुखी राजा है, सब सुख संपदा है तो सुखी है। आपने इस आदमी को सुखी बताया है। संत ने कहा, राजा ने से पूछा, राजन सम्राटवर आप तो पूरे सुखी है ना? बोला, बाप जी सुखी क्या, आए दिन समस्याएं आती रहती है, कभी कुछ कहीं झगड़ा कहीं टंटा, तो मेरा दिमाग तो उसमें लगता है, रात को शांति से नींद भी नहीं ले पाता हूँ कई बार। तो यह मेरी स्थिति है, आप जान लो, मैं कहाँ से पूरा सुखी आदमी हूँ। अच्छा नगर सेठ साहब, अच्छा आप तो पूरे सुखी होंगे ना महाराज? व्यक्तिगत बातें हैं, क्या बताएं, लड़का कहना नहीं मानता है। कुछ दिनों पहले एक लड़के की डेथ हो गई थी, तो मैं तो दुखी बन गया। लड़का चला गया है, वो कहना नहीं मानता, पैसा तो है पर क्या करूं, घर में शांति नहीं रहती है, मन अशांत है। और कई अफसर बैठे थे, उनसे पूछा, आप लोग तो पूरे सुखी? मेरा सुखी क्या है, कई बार चिंता, कहीं हम लोग तो आप देखिए रिश्वत लेना करना करते रहते, सोचते हैं कहीं पकड़ में आ गई तो क्या होगा, तो चिंता रहती है। तो सुखी पूरे हम कहां पर हैं? यो कईयों से पूछा, प्रश्नकर्ता से खुद से संत ने पूछा, तुम तो पूरे सुखी हो ना? कि महाराज क्या सुखी है, क्या बताऊं आपको, मैं तो नौकरी करने वाला हूं, नौकरी भी अब रहेगी कि नहीं रहेगी चिंता हो रही है। परिवार बड़ा हो रहा है, उन सब बच्चों की शादियां आदि करना, इतनी अर्थव्यवस्था है नहीं पास में, तो चिंता हो रही है मुझे, तो मैं कहां सुखी हूं। अच्छा, आखिर में संत ने उस युवक से पूछा जिसके लिए संकेत किया था कि वो सबसे सुखी है, कि भैया तुम्हारे कोई दुख तकलीफ? ताप जी कोई दुख नहीं है मुझे, तो खूब आनंद में हूं। तुम्हारे पास पैसा कपड़ा? कपड़ा पैसा क्या है, बस जो कपड़ा है उसको बार बार सी करके पहनता रहता हूं। रोटी बहुधा मिलती है, कभी नहीं मिले तो भजन करो, भगवान का नाम लो, क्या खास बात है, शांति में रहता हूं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं है। सोता हूं 5 मिनट क्या 3 मिनटों में मैं तो नींद में चला जाता हूं। बीच में प्रायः कभी उठता ही नहीं हूं, सुबह बस उठता हूं, फिर 6-7 घंटा एक नींद प्राय ले, तो कदाचित की बात छोड़ दें, पर एक ही नींद आती है मुझे, बीच में नींद टूटती नहीं है, न कोई विशेष सपना आता, खूब गहरी नींद। और बाकी टाइम मिलता है तो अपना थोड़ा स्वाध्याय ध्यान भजन कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मजदूरी काम जो भी कर लेता हूँ, थोड़ा पैसा मिलता है काम चलाता हूँ, कोई चिंता नहीं दुख नहीं, और स्वास्थ्य भी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब ठीक है। संत ने कहा देख लो, राजा से भी पूछ लिया, नगर सेठ औरों से पूछा, इसको पूछा, बोलो सुखी कौन है? प्रश्नकर्ता ने कान पकड़ लिया, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, हमारे पास कईयों के पास संसाधन हैं भी, संसाधन हैं पर शांति नहीं है। इसके पास संसाधन भले नहीं है या बहुत कम है पर शांति है। तो संत ने कहा ठीक है ना, सुख है वो शांति है, संसाधन बहुत गौण चीज है, सुख है वो शांति में है, इसके पास शांति है। लालसा नहीं काम। युवक बोला मेरे कोई कामना खास है ही नहीं, मुझे तो जो मिला उसमें संतोष है, न मुझे लखपति बनने की कोई कामना है, न और कोई कामना, न आधुनिक साधनों की कोई भूख, जो है उसमें संतोष है। संतोष है परमम सुखम, असंतोष परामूढ़ः, संतोषम यान्ति पंडितः, असंतोषस्य नास्त्यन्तः, संतोष परमम सुखम।
असंतोष, लालसा, कामना में रहने वाले लोग मूढ़ होते हैं। मूढ़ लोग असंतोष में रहते हैं। पंडित लोग, ज्ञानी लोग संतोष को धारण करते हैं। असंतोष का तो कहते हैं अंत नहीं, चलते जाओ, फिर असंतोष, फिर असंतोष, इच्छा इच्छा इच्छा। संतोष आ गया तो संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख है। तो यह कामना दुख का कारण है और संतोष सुख का कारण है, शांति का कारण है। तो जितना आदमी लालसा से विरत बने, कामना को छोड़े, कामना को कम करो, कामना को कम करो, दुख भी कम हो जाएगा। कामना को बढ़ाओ तो दुख भी बढ़ सकता है। तो शास्त्रकार ने सुंदर कहा है कि सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोभमा कामे पथ्ये माना अकामा जंति दुग्गई। भोग न करने पर भी कामना है तो वो नुकसान कर सकती है। वो सन्यासी था, बचपन में ही सन्यास ले लिया था। एक छोटा आश्रम था, वहां उसके गुरुजी थे, उनके पास रहता था। बाद में गुरुजी का तो करीब 85-90 के बीच में उम्र हुई, तब उनका तो प्रयाण हो गया, काल धर्म को प्राप्त हो गए। फिर वो चेला अकेला रह गया, आश्रम को संभालता, आश्रम में रहता। आश्रम के सामने कोई एक फैमिली, परिवार भी रहता था। परिवार में बच्चे क्या लोग क्या खूब अच्छे हंसते खेलते खाते पीते, कोई टीवी देखता, कोई कुछ करता। तो वो सन्यासी उन परिवार के लोगों को देखता तो मन में आता, अरे सुखी तो ये लोग हैं, मैं कहाँ साधु सन्यासी बन गया, संसार में रहता भोगता भोग, यहाँ क्यों साधु बन गया। धन्य इनको, इनका जीवन धन्य है जो भौतिक सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। मैं कहाँ घर बार छोड़ के क्यों सन्यासी बन गया, ठीक काम नहीं किया। इनका जीवन बढ़िया, खूब आराम सुविधा का जीवन भोग रहे हैं। परिवार के जो मुखिया लोग थे, वे जब यदा कदा आश्रम में स्थित बाबा जी को देखते, छोटे बाबा जी, वो युवक साधु था, सोचते अरे धन्य है बाबा जी को, बचपन में छोड़ दिया संसार को, साधना में लग गए, हम तो पापी लोग हैं, संसार में पड़े हैं, धन्य है बाबा जी को, कभी हमारा भी दिन ऐसा आएगा, वह दिन धन्य होगा, हम भी कभी साधु बनेंगे। धन्य है बाबा जी, कितने त्यागी, हम तो पापी लोग हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, धन्य है बाबा जी को। अब वो सन्यासी संन्यास में रहते हुए भी भौतिक सुखों की लालसा, कामना, आकर्षण में है। वो परिवार का मुखिया गारहस्थ्य में रहते हुए भी संन्यास की कामना कर रहा है कि कभी मुझे भी साधुत्व मिल जाए। अब दोनों की जब मृत्यु के बाद गति होती है, सन्यासी ज्यादा ऊंची गति में नहीं जा सका। वो गृहस्थ था, वो गारहस्थ्य की तुलना में अच्छी गति में चला गया, क्योंकि भीतर की कामना का अंतर था। सन्यासी में गारहस्थ्य की कामना, गृहस्थ में सन्यास की कामना, अभिमुखता का अंतर हो गया। तो जितनी ऊंची गति सन्यासी की होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई, और गृहस्थ की गारहस्थ्य की तुलना में अच्छी मृत्यु के बाद सद्गति हो गई। तो यह एक शल्य है कामना, काम एक शल्य है। तो काम को कैसे छोड़ें हम? साधु को तो खैर कामनाओं का अल्पीकरण क्या समापन करने का प्रयास करना चाहिए। साधु को तो निष्काम होना चाहिए, निष्काम साधक साधु को होना चाहिए, अनाकांक्ष होना चाहिए, निष्प्रिय होना चाहिए। साधु को निष्प्रिय होना चाहिए। स्पृहा है तो कुछ कमी माने कि स्पृहा है जीवन में, तो साधु निष्प्रिय रहे। जो साधना करते करते विकास हो सकता है, तो साधु में निष्प्रियता का विकास होना चाहिए।
बाह्य चीजों का आकर्षण नहीं, लालसा नहीं, बस आत्मानंद आत्मानंद सहजानंद में रहे। एक होता है सहजानंद या आत्मानंद, दूसरा है विषयानंद या पदार्थानंद। पदार्थों का आनंद है, उसमें साधु न जाए। साधु तो आत्मानंद में रहे, परमानंद में रहे, सहजानंद में रहे, महानंद में रहे। महानंद एक मोक्ष का भी नाम है, महानंद। जहाँ महान आनंद है तो मोक्ष भी कभी मिले, जब तक न मिले तब भी अच्छे आनंद, आत्मिक आनंद में रहे। तो यह हम एक स्पष्ट कर लें कि एक है आत्मानंद, दूसरा है पदार्थानंद। एक है सहजानंद, एक है परिस्थिति जन्य आनंद। एक है भौतिक आनंद, दूसरा है आध्यात्मिक आनंद। इन दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। भौतिक आनंद, पदार्थानंद, विषयानंद बहुत थोड़ा, बहुत छोटा, बहुत हल्का होता है। आत्मानंद, परमानंद, सहजानंद, आध्यात्मिक आनंद ये विराट है, विराट है, परम की चीज है, ये तुच्छ चीज होती है। हमारा ध्यान परम की ओर है या तुच्छ की ओर है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। संत ने व्याख्यान देते देते कह दिया भक्तों से कि आप लोग बड़े त्यागी हैं, मेरे से भी बड़े त्यागी एक दृष्टि से आप लोग हैं। भक्त बोले बाप जी यह क्या फरमा दिया, हम तो गृहस्थ हैं, भोगी हैं, त्यागी तो आप हैं, बड़े त्यागी तो आप हैं। ठीक है, मेरी बात भी सुनो, मेरे से बड़े त्यागी एक अपेक्षा से आप लोग हैं। कैसे बाप जी फरमाओ, हम बड़े त्यागी कैसे हुए? कि देखो मैंने परम सुखों को पाने के लिए, मोक्ष सुखों को पाने के लिए संसार के तुच्छ सुखों का त्याग किया है। थोड़े से तुच्छ का त्याग किया परम के लिए। आप लोग देखिए, तुच्छ सुखों के लिए आपने परम को त्याग दिया, परम को छोड़ दिया। बोलो बड़े त्यागी कौन हुए? भक्त बोले बाप जी अब हम तो आपके चरणों में प्रणत हैं, हम तो आपके चरणों के प्रणत हैं, आपके चरणों के दास हैं। आपकी अपनी भाषा है, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, हमें भी बस आप त्याग का रास्ता बताते रहो और त्याग के रास्ते पर बढ़ाते रहो। तो त्यागात् शांति रवाप्यते है, त्याग से शांति मिलती है। हम त्याग के पथ पर चलें तो परम सुखों की प्राप्ति भी हो सकेगी। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवल्ली पन्न।